हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे असुर वेब सीरीज के एपिसोड 3 के बारे में। अगर आपने इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में 18 ईयर्स पहले ही दिखाते हैं, जिसमें शुभ के दादाजी शुभ को एक साइकोलॉजी डॉक्टर के पास लेकर आते हैं और शुभ के बारे में बताते हैं। यहाँ पर डॉक्टर शुभ को एक इंग्लिश बुक पढ़ने को कहता है, तो शुभ उसको एक नज़र में पढ़कर बोल देता है। अब यहाँ डॉक्टर शुभ को आईक्यू लेवल वाले कुछ क्वेश्चन देता है, जिसके आंसर शुभ दे देता है। अब यहाँ डॉक्टर बताते हैं कि शुभ का आईक्यू लेवल 139 है, जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ डॉक्टर शुभ को पूछता है कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो शुभ बोलता है असुर दानव। अब शुभ को डॉक्टर के रूम के बाहर दिखाते हैं, जहां पर वो एक स्केलेटन की इंडेक्स फिंगर तोड़ लेता है। अब यहाँ सीन शिफ्ट करके प्रेजेंट डे दिखाते हैं, जहां पर निखिल को वापस 3 कोऑर्डिनेट मिलते हैं। अब निखिल अपने ऑफिस में रसूल की हेल्प से वो कोऑर्डिनेट ढूंढ लेता है, जिसमें से एक कोलकाता, गुड़गांव और दिल्ली रहता है। अब यहाँ लोलार कोलकाता पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है, तो उस लोकेशन पर एक कार में बॉडी होती है, जिसके साथ एक मास्क भी होता है। अब गुड़गांव की लोकेशन दिखाते हैं, जो एक कब्रिस्तान होता है, और तीसरी लोकेशन एक कॉफिन बनाने वाली फैक्ट्री होती है। यहाँ सीन कट किया जाता है और डीजे को जेल में दिखाया जाता है। यहाँ डीजे को एक चौक मिलती है, जिससे वह उसके साथ हुआ सारा सीन वॉल पर लिख देता है। अब यहाँ निखिल को दिखाते हैं, जो थर्ड लोकेशन पर क्लू ढूंढ रहा होता है। वहाँ पर उसको एक स्टॉप वॉच पर टाइम दिखता है। यहाँ सीन कट होता है। अब निखिल सेकंड लोकेशन पर होता है और वहाँ इंक्वायरी कर रहा होता है। तभी निखिल को एक पुरानी कार पर शक जाता है, तो निखिल उसको ओपन करने को बोलता है। इसमें एक आदमी बेहोश होता है। अब वह आदमी होश में आता है, तो पता चलता है कि यह उस कॉफिन फैक्ट्री का मालिक ही है। यह किलर के बारे में बताता है और बोलता है कि उसने मुझसे एक कॉफिन बॉक्स बनवाया है और उसके सामने एक जिंदा आदमी को कॉफिन बॉक्स में बंद कर दिया। अब यहाँ सीन कट किया जाता है और डीजे को दिखाते हैं, जो अपनी थ्योरी से समझ जाता है कि किलर ने डीजे को फंसाया है और यह मर्डर उसने निखिल को इंडिया बुलाने के लिए ही किए हैं। अब डीजे रिक्वेस्ट करके निखिल को फ़ोन कर सब बात बताता है, लेकिन निखिल ठीक से सुन नहीं पाता है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है, जहाँ निखिल और उसकी टीम कब्रिस्तान में वहाँ कॉफिन ढूंढ रही होती है। तो निखिल अपनी एबिलिटी से सोचता है कि जरूर कोई गाड़ी से अंदर आया होगा, तो कार के टायर के पिन ढूंढने को बोलता है। अब यहाँ पर कॉफिन मिल जाता है। जैसे ही टीम कॉफिन ओपन करती है, तो उसमें से एक गैस निकलती है। यहाँ कॉफिन में से एक आदमी मास्क पहनकर बाहर निकलता है। सीन में ऐसा लगता है कि किलर ने खुद को ही कॉफिन में बंद करवाया था। अब यहाँ निखिल को एक रूम में दिखाते हैं, जो एक कैद रहती है, और यहाँ एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में 11 ईयर्स पहले वही सीन दिखाते हैं, जो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में होता है। यहाँ शुभ और उसके पिता एक पूजा करवा रहे होते हैं, और यह पूजा डीजे की ही होती है। पूजा खत्म होने के बाद जब डीजे शुभ के पिता को मरा हुआ देखता है, तो वह बताता है कि इनकी मौत जहर की वजह से हुई है। यहाँ डीजे शुभ से बात करता है, जो इमोशनलेस रहता है, और उसको उसके पिता के मरने का गम भी नहीं होता है। यहाँ शुभ डीजे को बोलता है कि आपकी बची हुई पूजा मैं करवा दूंगा। अब यहाँ सीन शिफ्ट करके
प्रेजेंट में दिखाते हैं, जहां निखिल को किडनैप कर लिया जाता है और सीबीआई की टीम निखिल को ट्रैक करने की कोशिश करती है। निखिल ट्रैक नहीं हो पाता है। यहाँ निखिल की वाइफ और बेटी इंडिया में आ जाते हैं और उसकी वाइफ निखिल के बारे में पूछती है, जहाँ नुसरत बताती है कि निखिल मिसिंग है। अब यहाँ निखिल को होश आता है और वो खुद को एक रूम में बंद पाता है। निखिल के ऊपर एक आदमी नज़र रख रहा होता है, जिसका फेस रिवील नहीं किया जाता है, लेकिन वह निखिल से बात करता है और निखिल को हिंदू माइथोलॉजी से जुड़ी बात बताता है। यहाँ किलर निखिल से कुछ प्लानिंग करवाना चाहता है, लेकिन निखिल मना कर देता है। निखिल किलर से एक फ़ोन के जरिए बात करता है। अब यहाँ किलर निखिल को उसके रूम में लगी टीवी पर उसके वाइफ और बेटी का लाइव फुटेज दिखाता है, जिससे निखिल डर जाता है और किलर से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी फैमिली को कुछ ना करें। थोड़ी देर बाद निखिल किलर की बात मान जाता है। अब यहाँ सीन शिफ्ट करते हैं, जहाँ लोलार्क डीजे के पास आता है और निखिल के मिसिंग के बारे में बताता है और लोलार्क डीजे को उसकी फाइल देता है, जिसमें निखिल और डीजे के सोल्व किए हुए केसेस होते हैं। अब डीजे फाइल पढ़कर किलर को ढूंढ रहा होता है। अब यहाँ सीन शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर निखिल को किलर एक एनवलप देता है, जिसमें एक फेमस ब्रेन डॉक्टर का फोटो होता है और किलर बोलता है इसके मर्डर की प्लानिंग करनी है। अब निखिल डॉक्टर के बारे में किलर से सारी इन्फॉर्मेशन लेता है, जहाँ पर निखिल देखता है कि डॉक्टर किसी डेंटिस्ट के पास जाएगी। तो यहाँ पर निखिल के कहने पर किलर उसके टाइटेनियम टीथ को चेंज करके आयरन टीथ रख देता है। डेंटिस्ट डॉक्टर के वो आयरन टीथ लगा देता है। अब डॉक्टर को उसके लैब में दिखाते हैं, जहाँ पर वो एमआरआई मशीन में जाती है और निखिल के कहने पर किलर एमआरआई का लेवल हाई कर देता है, जिससे डॉक्टर का टीथ बाहर आ जाता है और डॉक्टर की डेथ हो जाती है। यहाँ निखिल के कहने पर किलर बॉडी को एक ऑयल मिक्स्ड लेक में डाल देता है। अब किलर लोकेशन लोलार्क को सेंड करता है, तो लोलार्क और सीबीआई टीम लोकेशन पर जाते हैं, जहां लोलार्क और नुसरत को कुछ समझ नहीं आता है। अब लोलार्क डीजे के पास आता है, जहां पर डीजे अपनी थ्योरी से सुपर शक करता है। अब लोलार्क के कहने पर डीजे को इनलीगल तरीके से मर्डर हुई लोकेशन पर ले जाते हैं, जहां डीजे क्राइम सीन देखकर बताता है कि यहाँ पर दो बातें हैं। पहली कि निखिल जिंदा है और दूसरी यह मर्डर निखिल ने ही किया है, क्योंकि यह लोकेशन निखिल और डीजे को ही पता थी। और यहाँ पर एपिसोड 4 ख़त्म होता है। गाइस, आगे के एपिसोड के बारे में अलर्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।